चले जाते हैं फर्स्ट इब्तदाई तौर पर, एंड देन कम्स द पुअर क्लास, और फिर गरीब लोगों की बारी आती है। अब हम सेकेंड स्टैंजा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेन, स्टैंजा नंबर 2। अब हम दूसरे स्टैंजा के रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रेफरेंस है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ ब्यूटीफुल पोएम द रेन रिटन बाय W.H. डेविस और या विलियम हेनरी डेविस। ये लाइन्स, खूबसूरत लाइन द रेन पोएम से ली गई हैं, जो कि विलियम हेनरी डेविस ने लिखी है। अब कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो दिस शॉर्ट पोएम इज अ म्यूजिकल डिस्प्ले ऑफ रेन। ये वही आपने कॉन्टेक्स्ट प्रिपेयर करना है जो हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सेम पोएम का होता है तो आपने यही तैयार करना है। द पोइट इज होपफुल इनफ दैट आफ्टर द रेन स्टॉप, और शायर पुर उम्मीद है कि जब ये बारिश रुक जाएगी या बारिश रुकती है, द सनशाइन विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप, और ये हर कतरे को रोशन कर देगी विद ब्राइट लाइट, और ये एक रोशन मनवर जो है ना सीन होगा। आफ्टर रेन एवरीथिंग विल लुक टू बी वॉश्ड अवे, और बारिश के बाद हर चीज धुल जाती है, ये धुल जाएगी। द पोइट इमेजिन्स द ब्यूटी ऑफ नेचर आफ्टर रेन, शायर तस्वुर करता है कि ये खूबसूरती कुदरत की बारिश के बाद खूबसूरत होगी। He says that when the sun will come, वो कहता है कि जब सूरज चमकेगा एंड शाइन इन इट्स फुल ब्राइटनेस, और अपनी मुकम्मल चमक दमक के साथ निकलेगा, एवरीथिंग विल बिकम फुल ऑफ लाइट, हर चीज में रोशनी भर देगा। दिस पोएम इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ रिच इमेजिनेशन। ये नज़म जो है ना वो एक खूबसूरत मिसाल है, खूबसूरत तस्वुराती और अमीर तस्वुराती मिसाल है। दीज लाइन्स आल्सो गिव अस होप, ये लाइन्स, ये सतरें हमें उम्मीद का दर्ज भी देती हैं। दैट वी शुड नॉट बी डिसपॉइंटेड टू सी इनजस्टिस इन द सोसाइटी, कि मुआशरे में हमें नाइंसाफ़ी को देख के मायूस कभी नहीं होना चाहिए। इट इज़ राइटली सेड, ये दुरुस्त कहा जाता है, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग अंडर एवरी क्लाउड। ये एक ज़रबुल मिसल है और ये यहाँ पर बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान की गई है। देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग अंडर एवरी क्लाउड, हर जुल्म के बाद, हर ज्यादती के बाद, हर नाइंसाफ़ी के बाद कुछ इंसाफ भी आता है। दो इट इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन इट्स एक्सप्रेशन, ये अपने अंदाज के लिहाज से सीधे अल्फाज और तासुरात बयान किए गए हैं। और इट कंटेन्स अ मोरल लेसन, और ये एक अखलाकी सबक पर मबनी पोइम है। और इट टीचेस अस टू वॉच द जस्टिस ऑफ नेचर टुवर्ड्स एवरीवन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, ये हमें सिखाती है कि हम इंसाफ और कुदरत को एक पैराए में देखें और उनमें से इसके मुताबिक हम सीखें, इस पर अमल करें। तो अब स्टूडेंट्स हम वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक MCQs सॉल्व करेंगे जो आपकी सालाना पेपर में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो पहला MCQs है, हु वाज ड्रिंकिंग रेन, ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के जो MCQs हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं, तो कंसंट्रेट से सुनिएगा। हु वाज ड्रिंकिंग, पहला है हु वाज ड्रिंकिंग रेन, कौन पानी पी रहा था, तो द लीव्स, पत्ते पानी पी रहे थे। सेकंड है हु वाज सिटिंग अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे कौन बैठा था, अपवर्ड मैन। थर्ड MCQs है व्हाट वाज मेकिंग द नॉइज स्वीट, कौन चीज मौसीकी को मीठा बना रही थी, ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग ऑन लीव्स। फोर है व्हेन डिड द सन कम आउट, कब सूरज निकल आएगा, तो व्हेन द रेन वुड स्टॉप, जब बारिश रुक जाएगी। और पांचवा MCQs है द राउंड ड्रॉप्स आर ब्राइटेड बाय सनशाइन, सूरज चमकने से जो है ना कतरात चमक उठते हैं। अब हम टेक्स्ट बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हाउ कैन अ रेनी डे बी इंजॉयड, किस तरह हम बारिश से लुत्फ उठा सकते हैं। तो द बेस्ट वे ऑफ इंजॉइंग अ रेनी डे इज दैट वन शुड गो आउटडोर्स, हम बारिश के होने से लुत्फ उठा सकते हैं, बाहर जाकर हमें बाहर जाना चाहिए। एस्पेशली इन कंट्री एरिया, देहाती एरिया में खास तौर पर, द ब्यूटी ऑफ नेचर बिकम्स मोर अट्रैक्टिव, जहाँ पर फितरत की खूबसूरती ज़्यादा पुरकशिश होती है रेन बारिश में।
इट कैन प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ प्लेयर, ये हमें बहुत सारी खुशियां फराहम कर सकती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय विच लीव्स, घने पत्तों से क्या मुराद है। तो सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और द पोइट हैज यूज्ड लीव्स, सेकंड क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर रहे हैं। द पोइट हैज यूज्ड लीव्स एज द सिंबल ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, शायर यहाँ पर जो है ना पत्तों को इंसानी मुआशरे की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रिच पीपल आर ऑन द टॉप ऑफ सोसाइटी, अमीर लोग चोटी पर होते हैं। वेयर एज द पुअर आर एट द बॉटम, जबकि गरीब लोग पैंदे पर होते हैं। और रिच पीपल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, अमीर लोग ज्यादा मफाद हासिल करते हैं। लाइक ड्रॉप ऑफ रेन, बारिश के कतरों की तरह। द गेट द वजी ड्यूअल ओनली, और गरीबों को सिर्फ रहायश तक ही महदूद रखा जाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग ऑन लीव्स गिव इंप्रेशन टू द पोइट, और इसका आंसर है कि व्हाट डज द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं व्हाट डज द रेन और व्हाट डज द साउंड ऑफ रेन, बारिश की जो आवाज है क्या करती है, फॉलिंग ऑन लीव्स, जब ये गिरती है, गिव इंप्रेशन टू द पोइट, तो शायर को किस किस्म का तासुर देती है। द साउंड ऑफ रेन क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट इफेक्ट अपॉन द पोइट, तो ये आवाज जो बारिश की पैदा होती है ये खूबसूरत और खुशगवार तासुर शायर को देती है। और ही टेक्स द साउंड एज अ रिदमिक म्यूजिक, और वो इसको धुन वाली मौसीकी के तौर पे लेता है, और बीइंग प्लेड बाय नेचर, जो कुदरत ने पैदा की है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ द रेन, और रेन पोइम की अलामती अहमियत क्या है। तो सिंबॉलिकली द पोइम शोज हाउ द पुअर पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ इवन द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, अलामती तौर पर ये नज़म दिखाती है हमें कि किस तरह गरीब लोग महरूम हो जाते हैं बेसिक बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से। अब हम नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हाउ डज रेन वाटर फॉल ऑन पुअर लीव्स, किस तरह बारिश गिरती है नीचे वाले कम घने पत्तों पर। द रेन वाटर फॉल्स, बारिश का पानी गिरता है ऑन पुअर लीव्स ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डज द पोइट मीन बाय पुअर लीव्स, शायर का गरीब पत्तों से क्या मुराद है। बाय द पुअर लीव्स, गरीब पत्तों से मुराद द पोइट मीन्स द थिन लीव्स, शायर की मुराद है कि कम घने पत्ते विच आर लोकेटेड बीनीथ द रिच लीव, जो कि घने पत्तों से नीचे वाक़ होते हैं। दे कैन नॉट इंजॉय डायरेक्ट रेन, और वो बिल वास्ता तरीके से बारिश से लुत्फ नहीं उठा सकते। बट गेट वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, कतरा कतरा करके पानी लेते हैं। फ्रॉम द रिच लीव्स, अबव, ऊपर वाले अमीर पत्तों से। सिंबॉलिकली अलामती तौर पर दे द लोअर एंड हेल्पलेस क्लास ऑफ द सोसाइटी, वो मुआशरे के बेबस और जो है ना मुआशरे के कम दर्जे वाले पत्ते हैं, कम दर्जे वाले लोग हैं। तो अब हम इंपॉर्टेंट सिनोनिम ऑफ द पोइम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, बीनीथ वर्ड अंडरलाइन है और बीनीथ का मतलब होता है अंडर, नीचे। और सेकंड सिनोनिम है एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकल आता है, ठीक है, तो अपीयर कम्स आउट अंडरलाइन वर्ड है, इसका मतलब अपीयर्स है। इसके बाद नंबर 3 पे इट विल बी अ लवली साइट, साइट वर्ड अंडरलाइन है जिसका मतलब सीन है, नज़ारा और देखना। इसके बाद इज हंग विद ब्लूम अमंग द बॉव, बॉव जो वर्ड अंडरलाइन है इसका मतलब ब्रांच है। आफ्टर द रेन द सन शाइन्स, और ब्राइट वर्ड अंडरलाइन है, इसका मतलब क्लियर और ब्रिलियंट है। तो इंपॉर्टेंट सिनोनियम हमने डिस्कस कर लिए हैं। स्टूडेंट थैंक्स फॉर वाचिंग, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को आप तवज्जो से प्रिपेयर करें और इंशाल्लाह